हमारा जो वक्त था जिस वक्त हम एसएसपी थे, सीआईडी हेडक्वार्टर का एसएसपी रहा हूँ, 8 साल रहा हूँ, डिटेंशंस भी करता था और डिटेंशंस बनाता भी था, मिलिटेंसी भी डील करता था और ये भी करता था। उस वक़्त एक लॉ एंड ऑर्डर था, उस वक़्त रूल्स रेगुलेशन थे, उस वक़्त फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, उस वक़्त कॉन्स्टिट्यूशन था। हमको जो भी पत्थरबाज को पकड़ना पड़ता था, हमको उसको पत्थर और हुल्लड़बाजी के ही केस में बुक करना पड़ता था। आप अगर उसका पीएसए का डिटेंशन बना के, हम भी बंद कर सकते थे, हम भी इनको उठा के जेलों में, जैसे फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, हम भी इनको उठा के जेलों में उठा के भर सकते थे और इनको पूछने वाला कोई ना होता। बट नो, वी फॉलोड द लॉ, वी फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशन अभी नहीं है क्या? अभी भी है। हाँ, आप मैं जवाब दे रहा हूँ। आप एक पत्थरबाज को, एक प्योरली एक हुल्लड़बाज को कैसे आप उठा के, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, आपको पब्लिक सेफ्टी एक्ट की प्रोविजंस भी पता है, आप उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद करके आप उसको बिरसा मुंडा तिहाड़ की जेल में आप पहुंचा दो, बिरसा मुंडा की जेल में पहुंचा दो। आपका 400 बंदा, 400 लोग अभी आज भी आपके जो हैं वो पत्थरबाजी में, हुल्लड़बाजी में उठा के वो इस वक्त यूपी और बिहार और राजस्थान और बिरसा मुंडा और उस जेलों में बंद है। कैसे आप उनको उठा सकते हैं? पत्थरबाजों को, पत्थरबाजों के ऊपर पर्चा लगता। हम लोग लॉ पे चलते थे, कोर्टें भी लॉ पे चलती थी। हम अगर एक भी डिटेंशन गलत करते थे या इवन पुटअप भी करते थे पेपर, वो उठा के हमारे मुंह पे कोर्टें फेंकती थी। आज कोर्टें भी दहशत ज़दा हैं। आज कोर्टों में किसी में ताकत है, किसी जज में ताकत है जो खड़ा होकर किसी को क्वैश करता है, किसी जजमेंट को, वरना जजमेंट वहीं खड़ी है। किसी में ताकत नहीं है कि वो जजमेंट को भी क्वैश करे। उस वक्त उठा के हमारे मुंह पे, डिप्टी कमिश्नर हमारे मुंह पे फाइल फेंक देते थे कि ये एक बार पहले डिटेन रहा है, दोबारा के पीएसए के अंदर पत्थरबाज को ले जाने की तो बात ही नहीं। हम तो जो मिलिटेंसी में जो जिसका मामा या चाचे को गिरफ्तार करते थे, उसकी वो फाइल उठा के फेंक देता था कि ये खुद मिलिटेंट नहीं है, इसका बाप मिलिटेंट है, तुम इसको पीएसए में। हम कहते थे नहीं जी ये मददगार है, वो कहते मददगारी नहीं चलेगी। डिप्टी कमिश्नर उठा, आज क्या वैल्यू रह गई है तुम आपके डिप्टी कमिश्नरों की? आज डिप्टी कमिश्नर तुम्हारा एक क्लर्क रह गया है। आपकी जो लिस्ट है, बुरा नहीं मनाना, वो दिल्ली से बनकर आ जाती है, किसको उठाना है किसको ठोकना। आपने 88 साल के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उठा के आपने जेल में भर दिया 6 महीने 8 महीने। उमर अब्दुल्ला साहब को पकड़ा और आपने, जहाँ का वो बादशाह था और जहाँ मैं एसएसपी था, जिस जगह जिस कुर्सी पे मैं 10 साल बैठा हूँ वो गुपकार पे, वहाँ आपने सीआईडी हेडक्वार्टर की जेल में उमर साहब को भर दिया। आप पत्थरबाजी में क्या कोई कौन सा कानून है? पत्थरबाजी में आप 107, 151 का पर्चा देते हो, प्रॉपर्टी को नुकसान का पर्चा देते हो, ज़्यादा 323, 324 का पर्चा दे सकते हो। ये सब बेलेबल ऑफेंस है। 151 में हम बंदे को रख सकते हैं जेल में, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना होता है और उसकी रिमांड, और रिमांड ना मिले तो छोड़ना पड़ता है। आज वो कानून है? आज कोई कानून नहीं है। आज कानून ये है, इसको पकड़ा है, इसको पीएसए बनाना है। कागज़ बनते हैं, रातों रात कागज़ जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर बगैर देखे उसके ऊपर साइन करता है, होम मिनिस्ट्री में जाता है, अप्रूवल होता है, आदमी उठता जाके बिरसा मुंडा। तो डर के मारे बेचारा कश्मीरी कहाँ जाएगा? उसका बच्चा है, उसके बीवियां हैं, उसका बच्चे हैं, रोटी खानी है, उसने कमाना है। आपने इतना उनको दहशत ज़दा कर दिया, इतना जद्दोकोब कर दिया कि वो बेचारा डर के मारे, पत्थर तो क्या, मैं तो कहता हूँ अब तो ज़मीन से सुई उठाने से भी डरता है कि मुझे गोली ना कोई मार दे कि मैं सुई उठा रहा हूँ। जम्मू की 2 सीटों का क्या आपको लगता है कि कहीं पे है इंडिया ब्लॉक? जम्मू की 1 सीट का तो मैंने आपसे जिक्र तो मैं ज़्यादा मतलब कर दिया कि बड़ी छोटा जवाब है कि बड़ी टफ फाइट होगी आपके डोडा की तरफ के, ये अपने उधमपुर और डोडा टफ फाइट होगी। वो उसकी वजह ये है कि लाल सिंह कम्स फ्रॉम कठुआ, वो उनकी तगड़ी बेल्ट है। उधमपुर और इस एरिया में आपने ये जो अपने एमओएस साहब है उनका होल्ड है। इसी तरह डोडा और इस तरफ जो है एनसी ने चूँकि सपोर्ट किया, तो एनसी का जो वोट है वो एम ब्लॉक पड़ा है कांग्रेस को। सो इसलिए मुझे अगर आप बोलें, और मैं जो कह रहा हूँ एम ब्लॉक पड़ा है, तो वो पड़ा है वोट हर जगह से, बनहाल से लेके आपके, अब मैं अगर अब आपका टाइम थोड़ा, वरना मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बता सकता हूँ। हाँ, वो बाद में तो वोट पड़ा है, और उधर से उनको जो है ऑब्वियसली जो हिंदू बरादरी है उनसे उनको वोट पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो बड़ा डाइसी है कंटेस्ट, और लाखों वाली लीडों की आप बात छोड़ दें, जिसके भी हक में फैसला होगा ये थाउजेंड्स के अंदर जो है
लीड का थिन मार्जिन रहेगा। अब आ जाओ आप बात जम्मू की। तो जम्मू का आपने जो हाल किया, मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ, जम्मू में जो सबसे बड़ी बात जो आपने की है, जिसके लिए जम्मू क्या पूरा जम्मू सूबा आपके जो है बीजेपी के खिलाफ है, वो इसके ऊपर जो आपने लैंड टू टेलर एक्ट को भी ख़त्म किया और जो आपने रोशनी में किया। आपको पता है कि आप ज़रा आंकड़े देखिए, 80% ऑफ द पीपल जिनको बेनिफिट मिला था वो जम्मू वालों को मिला है। जिस गरीब के पास जो भी ज़मीन थी रोशनी के तहत जो उसको मिली थी, आज वहाँ पटवारी गए हैं और ज़मीन के ऊपर जाके लाल पट्टा जो है निशान लगा के आ गए हैं कि आज से ये ज़मीन तेरी नहीं है, ये अब ज़मीन सरकार की है। जिस गरीब के पास 10 मरले भी थे, हर गाँव में जो ज़मीनें उनको रोशनी के तहत मिली थी, और मैं आपसे कह रहा हूँ दावे से, कोई चैलेंज करके देख ले, आरटीआई एप्लीकेशन डाल, 80% ऑफ द बेनिफिट जो है वो जम्मू सूबे को था। तो सारा जम्मू सूबा आपने नाराज़ किया, सब लोगों से ज़मीनें छीन ली जो कि रोशनी के तहत उनको मिली थी। मानता हूं कि कई बदमाशों को ज़मीनें यहां मिली, मानता हूं कि कई गुंडों ने भी उसमें लिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप फ़ायदा देखो तो गरीब का फ़ायदा उसमें बहुत हुआ। लैंड टू टिलर एक्ट में तो 100% हुआ, लेकिन इवन रोशनी में भी 90% पीपल जो है वो गरीब जो जम्मू का, जिनके पास सरकार की थोड़ी थोड़ी लैंडें थी, 5 कनाल 10 कनाल, शेड्यूल कास्ट लोग, बैकवर्ड क्लास, उनका एक आपने उनको वो मारा, बुरी तरह से आपने उधर जम्मू वालों को मारा। सेकेंडली आपने जो दरबार मूव बंद कर दिया, जम्मू का तो बिजनेस ही खत्म हो गया। रुकनाथ बाजार तो अब वीरान पड़ा है, जाके देख लीजिए, वहाँ अब कोई भी नहीं आता, कोई यात्री नहीं आता। सेकंड, अब आपने एक नया हाईवे बनाया जो कि दिल्ली से चलेगा, अमृतसर पहुंचेगा, अमृतसर से सीधा कटरा जाएगा। किसको ज़रूरत है अब जम्मू आने की? अब जम्मू वाले अपनी, रुकनाथ बाजार वाले अपनी दुकानें आधी कीमत पे बेच के दुकानें लेके अब कटरा के अंदर जगह ढूंढ रहे हैं ड्राई फ्रूट अपना बेचने के लिए। जम्मू के पास आपने